नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। और आज के हमारी क्लास का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो करंट में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हो सकता है कि पूछे जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो कोई क्वेश्चन ना छूटे इसके लिए हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसको समझेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और अपने भी आप जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उससे एक बार थॉरो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो में सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, बट फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसको भी एक बार ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट पद है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 63 आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, आधिकारिक क्रम में उनका पद राष्ट्रपति के बाद आता है, तो दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। हालांकि दोनों जगह कुछ डिफरेंसेस हैं इस पद से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 64। ठीक है, अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 89 में भी इसका वर्णन है। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके क्रम में अनुच्छेद 64 में ये बात दी गई है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य ही होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 किससे रिलेटेड है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, इससे। क्लियर? नेक्स्ट अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 65। ठीक है, अनुच्छेद 65 में है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा। जब राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित रहेंगे तो इस टाइम पीरियड में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के सारे कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेंगे। क्लियर? ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और इस दौरान वो जो भी कार्य करते हैं वो वैलिड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जब फिर से वो उस पद से हट जाएं तो उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको परावर्तित किया जाए। नहीं, जो उन्होंने कुछ फैसले अगर कर दिए हैं तो वो यथावत बने रहते हैं। ठीक है, और इस दरमियान वे सभापति का कोई भी कार्य नहीं करते हैं, वो कार्य उपसभापति करेंगे राज्यसभा में, और इन्हें जो सारी सुविधाएं हैं वो भी वही मिलेंगी उस टाइम में जो राष्ट्रपति को मिला करती हैं। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं उनमें और भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं उनके कार्यों में। ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि उनकी मृत्यु ही हो गई या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या निष्कासित हो गए, कोई भी रीज़न होता है, तो
अमेरिका में क्या होता है कि जितना टाइम बचा है राष्ट्रपति पद का, ठीक है, वो टोटल वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ही बन जाते हैं। टोटल टाइम जब तक राष्ट्रपति के कर्तव्य का कार्यकाल रहता है वो उस पद पर बना रहता है। यहाँ हमारे यहाँ है कि मैक्सिमम 6 मंथ, ठीक है, 6 महीनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है। इतने दिन तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करेंगे। उसके बाद इलेक्शंस करवा लेने हैं राष्ट्रपति के। वो समय जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का, उतने तक उपराष्ट्रपति काम नहीं करेंगे। अपने यहाँ जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद का पद पर बने रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, तब उस वक्त जो उपराष्ट्रपति थे, जैसे जाकिर हुसैन के समय बीवी गिरी थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन किया था। और जब फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त बीडी जत्ती उन्होंने बतौर राष्ट्रपति कार्य किया था। उसी तरह से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हुई थी 1961 में, तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्यों का निर्वहन किया था। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी रहेगा, रिटन भी रहेगा, वहाँ भी मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझाऊंगी। तो फिलहाल के लिए अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा, इससे संबंधित है, यहाँ हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66, ठीक है, आर्टिकल 66, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान के ज़रिए होता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सदन दोनों जो सदन है उसके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इस तरह के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 67, ठीक है, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 67। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, जनरली 5 इयर्स ही है हर किसी के उसका कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का भी अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक इस पद पर बने रहते हैं। यदि वह चाहें तो अपनी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। या अगर उपराष्ट्रपति किसी कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं अथवा संविधान का उल्लंघन करते हैं तो 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर राज्यसभा अपने बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव से लोकसभा भी अगर सहमत हो जाती है तो इस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है, अभी वर्तमान में जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया है तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यह इस्तीफ़ा दिया है, त्यागपत्र दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में, करंट अफेयर्स से भी पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है, अपना पद त्याग सकता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 में। ठीक है, अगर ऑप्शन है 67 का क देता है तो यही पिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 67 के क में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 67 का क, क्योंकि मे बी एग्ज़ाम में आपसे इस बार ये क्वेश्चन इस अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्लियर है? यहीं पर अगर बात कर ले 67 का जो
3 पार्ट है, ठीक है। यहाँ क है, ख ग, ठीक है, मतलब ABC 3 पार्ट और हैं अनुच्छेद 67 के। तो क हमने देख लिया। ख में क्या है कि वही जब कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर जो बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होता है राज्यसभा में, लोकसभा से भी सहमत होता है। तो ये चीज़ें 67 ख में है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि 67 ग में कहा गया है कि जब तक नया उपराष्ट्रपति हमें नहीं मिल जाता है तब तक जो राष्ट्रपति हैं, माफ़ करें, उपराष्ट्रपति हैं, वही अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। हालांकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर नहीं मनोनीत किया जाता है, तब तक जो उपराष्ट्रपति थे वही अपने पद पर काम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 68, ठीक है। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, इससे संबंधित है हमारा आर्टिकल 68, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, जैसे कि अगर 5 साल पूरा हो गया है उनके कार्य का तब रिक्त होगा। उसके बाद अगर त्यागपत्र उन्होंने दे दिया है या उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है या उनकी मृत्यु हो गई है या वह पद ग्रहण करने के अयोग्य साबित हो गए हैं, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में, जैसे कि कृष्णकांत जो पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका निधन पद पर रहते हुए ही हो गया था। तो ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उस वक्त जल्द से जल्द फिर से इलेक्शन करवा लिया जाता है और जो नए चुने गए उप राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो अब 5 वर्ष का होगा। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि बीच में उपराष्ट्रपति के पद का इलेक्शन करवाया गया है तो वो कार्यकाल पूरा हो, नहीं। जो नए व्यक्ति चुने जाएंगे अब वो अपने निर्वाचन की तारीख से अगले 5 साल तक के लिए इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे आर्टिकल 68 में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 69, ठीक है। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 69 में वर्णित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, ठीक है, इसी में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है वो इनको इनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर उस वक्त राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति जिसे भी मनोनीत करेगा वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 69 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। आर्टिकल 65 में भी हम लोगों ने देखा था और आर्टिकल 70 में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का, तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि इन चीज़ों का वर्णन संविधान में भी नहीं है, गौण है वहाँ, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो उससे जो रिलेटेड राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं वो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत देखते हैं, ठीक है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है 71, उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उससे जुड़े मामले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 के तहत अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई भी विवाद है तो उससे जो जुड़े मामले हैं वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय देखता है, ठीक है। और इस दौरान अगर उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय में ये इसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक अगर उन्होंने कोई कार्य भी कर दिया है तो वो वैलिड होते हैं। अगर उन्हें पद से हटाया भी जाता है, पद त्याग भी करते हैं, तब भी उन्होंने जो कार्य कर दिए हैं वो वैलिड रहते हैं, ठीक है।
तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये सब आर्टिकल 71 में वर्णित हैं। क्लियर है। अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं चाहिए उस पर हम लोग ध्यान दें तो क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या अर्हताएं चाहिए इस पद पर, वो देखते हैं। ठीक है। सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। उम्र कितना, 35 वर्ष। ठीक है। इससे 1 महीने भी कम अगर है उम्र तो वो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा है कि वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा सदस्य बनने की जो भी अर्हताएं हैं उसको वो पूरी करता हो। ठीक है। उसके बाद है कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी पद पर ना हो। ठीक है। और अगर है भी तो उस पद से वो त्याग कर दे। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए इतनी योग्यताएं चाहिए। और आपको ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और ये चारों योग्यताएं दे देगा। उसके बाद पूछेगा ऑप्शन 1 2 3 4 या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इस तरह की जो क्वेश्चंस पूछता है इस तरह के, तो उसमें ये आपको ज़रूर देगा। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता और किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक, ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो भी नामांकन करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होंगे। साथ में जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें 15,000 रुपये उनको जमानत के तौर पर जमा कराना होता है। ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन है वो 4 लाख रुपया महीना है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर वेतन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है तो 4 लाख रुपया प्रति माह मिलता है। ठीक है। तो अब ये हमारा जो आर्टिकल था वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 63 से 71 है। साथ में कहीं कहीं और जैसे राज्यसभा का जब आएगा तो उसमें एक आध अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से संबंधित, लेकिन वो राज्यसभा के सभापति से रिलेटेड है। ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो हम लोगों ने यहाँ देखा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या आ सकते हैं उसको अब हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिटेल क्लास तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उससे बनते हैं, जो कुछ क्लास में रह गया है डिटेल क्लास में, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार के लिए इस पद पर निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है। पहली बार 1952 में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद फिर से 1957। ठीक है। तो लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने अपने पूरे किए और इस तरह से सबसे लंबे समयावधि के लिए अगर पूछता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के पद पर आसीन थे और ये इन्हीं के नाम से, मतलब भारत में इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी हम लोगों ने यहाँ देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा अनुच्छेद आर्टिकल 63, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो वो जिस भी व्यक्ति को मनोनीत करेंगे वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। यहीं पर अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य ही होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है। जो अर्हताएं हम लोगों ने देखी हैं इस पद के लिए, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एज को भी देखा है। तो 35 वर्ष न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए, 35 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं, और ये 2018 से मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान भारतीय संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है। उसी क्वेश्चन को घुमाकर भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा। इसी को घुमाकर आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है। तो राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का तो मुख्य कार्य ही है राज्यसभा का सभापतित्व करना, तो मतलब अध्यक्षता करना आप कह सकते हैं साधारण शब्दों में। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर है। नेक्स्ट है वह पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है, ठीक है। तो कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति अभी तक हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए ही हो गया है, ठीक है। यहीं पर एक बात कर लेते हैं, जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान देंगे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। और फिर जब फ़खरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो उनका जब पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो उस समय बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तब कौन उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी, उनकी मृत्यु पर उन्होंने कार्यभार संभाला। और फ़खरुद्दीन अली अहमद का जब निधन हुआ तब बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो और जो उपराष्ट्रपति पद पर थे कृष्णकांत एकमात्र अभी तक उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि जगदीप धनखड़, क्योंकि अभी उन्होंने रिज़ाइन किया था इस पद से, तो वे 14वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। अब जो इलेक्शन होगा वो 15वें उपराष्ट्रपति के लिए होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है कि निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति कौन कौन है, ठीक है। तो भारत में अभी तक जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो 3 हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पहले देख लेते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। इसमें आपको एक और कोई ऑप्शन दे देगा और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो निर्विरोध चुने गए हैं उनका नाम, और बाकी जो भी रेस्ट नाम बचता है वो हमारा उस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि निर्विरोध चुने गए जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे कम समय के लिए अपने पद पर आसीन उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो सबसे कम समय के लिए, लगभग 2 वर्षों के लिए, ठीक है, वो थे वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। क्लियर है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति पद से संबंधित आ सकते थे, जो हम लोगों ने डिटेल क्लास में नहीं करे, उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। इससे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो हम लोग बिल्कुल उसे कर सकेंगे। इसको बस आप लोग एक आध बार पढ़ लें और नोट डाउन, पेन डाउन ज़रूर करें। जो क्वेश्चन आपको भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको 2-3 बार और भी देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।